Yes, friends, we are live and we are beginning our talk show within a couple of minutes. We are beginning our talk show within a couple of minutes. Okay. Yes, friends, we are live and we are beginning our talk show. So, welcome everyone. Before beginning of today's program, मैं आप सभी को हैप्पी दशहरा विश करना चाहूंगा। जेसीआई सूरत, जोन 8, जेसीआई इंडिया एक जो व्यक्तित्व विकास की संस्था है और उसका जोन 8 का जो लोम है उसका नाम है जेसीआई सूरत। आज जेसीआई सूरत की ओर से हम एक नया प्रोग्राम लेके आप सभी लोगों के सामने आए हैं और वो प्रोग्राम का टाइटल है लेट्स हैव अ अल्टरनेट हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफ अ बुक। बुक पढ़ना हम सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद आज सोशल मीडिया के भागदौड़ समय में टाइम को मैनेज करना, टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, वो सीखना जरूरी है। साथ में ही बुक आर बेस्ट फ्रेंड। तो कैसे हम अच्छी तरह से बुक पढ़ पाए और अगर बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, उस बात को जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट फैकल्टी आज हाजिर है। हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम प्रेसिडेंट 2021 ऑफ जेसीआई सूरत, जेसी प्रगति दवे, फॉर हर वेलकम एड्रेस। जेसी प्रगति दवे। थैंक यू जेसी दर्शन भाई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जेसी प्रगति दवे, लोम प्रेसिडेंट, इलेक्टेड लोम प्रेसिडेंट ऑफ 2021 ऑफ जेसीआई सूरत, आप सभी का ये वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे स्पीकर जो बुक के बहुत अच्छे बुक रीडिंग के बहुत अच्छे लवर हैं, जो आज हमारे स्पीकर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे पास्ट प्रेसिडेंट और जोन 8 के जोन डायरेक्टर ट्रेनिंग 2020 और आज के हमारे इफेक्टिव मॉडरेटर जेसी एचजीएफ दर्शन मर्जादी का भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रेसिडेंट 2020 जेसी विकास जी का भी और हमारी एलजीबी टीम के सभी सदस्यों का और हमारे श्रोतागण जो हमें ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी अंदर छुपी हुई बुक पढ़ने की जो आदत हम कहीं छोड़ चुके हैं पीछे या थोड़ी बहुत छूट चुकी है, आइए आज सब हम उसे फिर से जिंदा करते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑल, थैंक यू सो मच। ओवर टू दर्शन भाई। थैंक यू वेरी मच जेसी प्रगति बेन। नाउ आई रिक्वेस्ट जेसी हर्ष to introduce our speaker as a guy who is working with the mission Read India. I request Jesse Hirsch to introduce our today's speaker. Thank you, Jesse Dasan. Good evening, one and all. I, Jesse Hirsch Wadiwala, here to give introduction of our speaker, the booklet guy. नाम से ही लगता है कि बुक लवर, पर आज के हमारे जो स्पीकर है वो कुछ अलग ही टाइप के बुक लवर है। वो खुद तो बुक रीडिंग करते ही है, but he is on the mission to make India read. For that, he has launched a mobile app named Booklet to cultivate the habit of reading amongst the youth of India. This is the one and only Indian startup without any external funding or venture capital. Means a completely self-funded social startup.
मैं आप सबको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हम सबकी, हमारे ह्यूमंस की एवरेज रीडिंग स्पीड होती है 150 वर्ड्स पर मिनट, पर हमारे जो आज के स्पीकर है द बुकलेट गाइड, उनकी रीडिंग स्पीड है 1200 वर्ड्स पर मिनट, 1200 वर्ड्स पर मिनट. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. टिल नाउ he had already read around 1370 books. This is so amazing. हमारा आज के स्पीकर द बुकलेट गाइड, उनको यूथ आइकॉन 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है. वो 3 बार टैग डॉग स्पीकर भी रह चुके हैं. बुक रीडिंग के साथ साथ उन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स नाम से एक बुक भी लिखी है. आज सर के साथ अराउंड 16 लाख यूथ रीडर्स है जो उनकी फ्री मोबाइल ऐप बुकलेट पे अपना रीडिंग का पैशन फॉलो कर रहे हैं. तो आज हम सब द बुकलेट गाइड से जानते हैं कि उनका रीडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और बुक रीडिंग के अल्टरनेटिव ऐप बुकलेट के बारे में. तो प्लीज वेलकम द बुकलेट गाइड, जो खुद को आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट मानते हैं, मिस्टर अमृत देशमुख. वेलकम सर. थैंक यू सो मच हर्ष, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. हेलो डॉक्टर दर्शन. यस, वेरी गुड इवनिंग. अमृत, मिशन मेक इन इंडिया रीड, इंडिया को हमें पढ़ाना है, इंडिया को पढ़ना है, इंडिया के साथ पढ़ना है, इंडिया को रीडिंग की हैबिट कल्टीवेट करनी है. आप इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हो. हम सबसे आपसे ये जानना चाहेंगे अमृत कि क्यों पढ़ाई या रीडिंग करना क्यों जरूरी है एक इंसान के अंदर. ये रीजन ये है क्वेश्चन पूछने का कि हमारी जो जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन 18 से 40 साल के बीच के लोग है. दैट मीन्स इट्स अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन. और यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ यूथ, यू आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. अभी का यूथ भी गोल ओरिएंटेड होता है, वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको अपने अंदर रीडिंग की हैबिट जिंदा रख. तो की ओर से आप ऐसा क्या करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि रीडिंग की हैबिट क्यों जरूरी होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हाई मिशन मेक इंडिया रीड. पहले तो ये मिशन है, इट्स नॉट अ बिजनेस. मिशन वर्ड ये शब्द मैंने स्वामी विवेकानंद जी से लिया. वो भी मिशन पे थे, वेदांत फिलॉसफी को पूरी दुनिया में फैलने के मिशन पे थे वो. वैसे ही मैं भी एक मिशन पे हूँ, मिशन मेक इंडिया रीड. मुझे भी किसी और बच्चे की तरह बचपन से बुक्स का शौक बिल्कुल नहीं था. पर मेरा भाई क्या करता था, मेरा बर्थडे जुलाई के पहले हफ्ते में मेरा बर्थडे आता है, तो वो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके बोलता था और उसके पेरेंट्स को कि अमृत के बर्थडे के दिन कोई भी खिलौना लाने का नहीं एज अ बर्थडे गिफ्ट, और लाना है तो सिर्फ बुक्स. इन शॉर्ट, आई नेवर एंजॉयड माई बर्थडेज. एंड देन मेरे पास अगल बगल में सिर्फ बुक्स, खेलने के लिए खिलौने तो था ही नहीं. और फिर हैरी पॉटर, तेनालीरामन, अरेबियन नाइट्स, अकबर बीरबल, विक्रम बेताल, एलिस इन वंडरलैंड, शेरलॉक होम्स, रविंद्रनाथ की कहानियाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, ये सब पढ़ने लगा. और फिर 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के बाद समर वेकेशन में मेरा भाई फिर से मेरे पास आया और बोला कि अमृत, अभी तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने चाहिए. मैं बोला वो क्या होता है नॉन फिक्शन? मतलब मैं छोटा बच्चा, एज ए इनोसेंट चाइल्ड, मुझे लगता था कि बुक्स मतलब सिर्फ कहानियाँ, स्टोरीज. वो बोला नहीं, ऐसा नहीं. बाहर ऐसे बहुत हजारों ऐसे बुक्स है जिनमें जरूरी नहीं कि वो कहानियाँ हो उसमें, पर तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा उस बुक्स में से. तो मैंने बोला कि फिर मैं 10 साल से स्कूल में क्या कर रहा हूँ, सीख ही तो रहा हूँ. तो वो बोला कि नहीं, ये सब स्कूल और कॉलेज सिलेबस में नहीं होता है, वो नहीं सिखाते. मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बोला नहीं, मुझे नहीं पता. और उसने मुझे एक बुक गिफ्ट की, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी. बहुत फेमस बुक है, गुजरातियों में तो बहुत ही फेमस है वो. और वो बुक पढ़ने के बाद मुझे मेरे माता पिता पे और मेरे टीचर्स पे इतना गुस्सा आया कि 10 साल के मेरे एजुकेशन में किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम तक जिक्र नहीं किया. मुझे पता ही नहीं था ये क्या होता है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होता है, क्यों अमीर लोग अमीर होते हैं और गरीब लोग गरीब होते हैं. ऐसा नहीं कि अमीर लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. दे नो दैट पैसिव इनकम होता है. दे डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम.
पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर मनी। एंड मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये 10 साल में मैंने कुछ बड़ा लॉस किया है। ये जो स्कूल में सिखाते वो पूरा एजुकेशन नहीं है, इट कुड बी 50%। एंड देन केम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, चाणक्य नीति, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर वहाँ से मैं किताबों के प्यार में गिर गया। और क्यों बुक्स पढ़ने चाहिए, मेरे मिशन का जो व्हाई, क्यों मिशन मेक इंडिया रीड, तो देखिए मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास है जो मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा, और वो मेरा मोटो है, वो मेरे जिंदगी का मकसद है कि इफ आई एम नॉट रीडिंग आई एम नॉट चेंजिंग, एंड इफ आई एम नॉट चेंजिंग आई एम नॉट ग्रोइंग। And because of this strong belief, I have a burning desire to cultivate the habit of reading amongst the youth of India, and hence Mission Make India Read. और एक दफ़ा मैंने पढ़ा था एक बुक में कि what is the difference between a person who doesn't read and who can't read. Who doesn't read मतलब who can read but chooses not to read, मतलब हम जैसे लोग जो पढ़ना लिखना आता है हम में, और उसमें क्या फ़र्क है जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं, जो अंगूठा छाप है, राइट। अगर हम पढ़ना जानते हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे तो हम में और उसमें कुछ भी फर्क नहीं। एंड आई फेल्ट लाइक अ टाइट स्लैप ऑन माय फेस, बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात है। और तभी से आई फेल इन लव विद बुक्स। बुक्स से ज्यादा आई स्टैंड फॉर रीडिंग हैबिट, क्योंकि बुक्स और रीडिंग हैबिट में फर्क है, बोथ आर नॉट सिनोनिमस। बुक्स है मतलब पढ़ लिया ऐसा नहीं है, इट्स लाइक घर में डंबल्स है और डंबल्स को उठाना दो अलग चीजें हैं। वैसे ही घर में बुक्स होना और बुक्स को पढ़ना अलग चीज है। एंड आई स्टैंड फॉर रीडिंग हैबिट। देखो मेक इंडिया रीड में कहीं भी बुक्स वर्ड नहीं आ रहा है, सरप्राइजिंगली। ऑफ कोर्स इट गोज अननोइंगली दैट वी हैव टू रीड बुक्स, बट रीडिंग हैबिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स। दर्शन जी आपकी आवाज गई, यू आर ऑन म्यूट। यस यस, ग्रेट अमृत। द व्हाटएवर गिवन दैट इज एब्सोल्युटली, हमें पता चल रहा है कि हैबिट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम हैं आज, और बहुत सारे जो मेंबर्स वो फेसबुक के माध्यम हमारे साथ बुक पढ़ते हैं। और दूसरी चीज है सोशल मीडिया। एज अ बुकलेट गाय, आपको अभी मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके यूथ आइकॉन 2020 का भी आपको अवार्ड मिला है वेरी रिसेंटली। देयर आर 16 million people who are following. How will you manage the distraction from social media and you are reading a book? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है आज के यूथ के लिए। हर घड़ी एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टा से आता है, ट्विटर से आता है, व्हाट्सएप से आता है, फेसबुक से आता है, एंड टू रीड अ बुक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ यू आर मैनेजिंग? प्लीज काइंडली गाइड अस, थोड़ा बताइए इसके बारे में हमें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, रेलेवेंट सवाल है। परसों मेरे को बहुत सारे कोट्स लिखने की बहुत आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोट्स। और बुकलेट ऐप में जब आप खोलोगे तो एक पहला कोट फ्लैश होता है, देखो वो हमेशा मैं लिखता हूँ। तो परसों मैंने एक कोट मेरे को सूझा, इफ एनीथिंग इज ए इजी डिस्ट्रैक्शन टू यू देन यू आर नॉट ऑब्सेस्ड इनफ। जब आप पे कोई खून सवार होता है ना, कुछ कर दिखाने का कोई जज्बा, कोई स्ट्रॉन्ग मकसद रहता है, आपका जिंदगी का व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, फिर वो कुछ नहीं दिखता हमको उसमें, राइट। तो सिंपल चीजें मैं करता हूँ ताकि सोशल मीडिया, वैसे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ सोशल मीडिया इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। एक टूल है, टूल तो एक चाकू, जैसे चाकू आप सर्जन के हाथ में दो और एक डाकू के हाथ में दो, देखो टूल चीज तो वही है, पर दोनों का इंटेंशन देखो कितना अलग है। एक जान बचाता है, एक जान लेता है, और टूल वही है, सिर्फ उनके इंटेंशन और उनके कर्म अलग है। तो उसी सेम इज एप्लीकेबल विथ सोशल मीडिया। तो मैंने तो अभी 16 लाख लोग जुड़ गए हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया। सोशल मीडिया पे जितने भी फ्री रिसोर्सेज सब यूज किया है मैं। यूट्यूब पे मेरे सैकड़ों वीडियोज है, आपने अभी बताया, फेसबुक पे रोज एक पोस्ट जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, लिंक्डइन पे जाता है, जो भी है सब यूज किया है मैंने। फिर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ दैट आई मस्ट बी 10 times मोर प्रोडक्टिव देन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। तो ऐसे कैसे? सोशल मीडिया के होकर भी मैं इतना फोकस कैसे कर पाता हूँ? सिंपल चीजें हैं। पहली बात तो ये जो चीज एक
चीज हमारे बदन का एक हिस्सा हो गया है ना, ये इसमें जो हम सोशल मीडिया एप्स डालते हैं, अभी फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, स्नैपचैट, ये इसमें से एक भी ऐप मेरे मोबाइल में नहीं है, पर फिर भी मेरा एक पोस्ट फेसबुक पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो मैं वेबसाइट थ्रू यूज करता हूँ, मेरे लैपटॉप से जाता हूँ। सी होता क्या है, जब ऐप हमारे मोबाइल में होता है तो वो हमारे साथ चलता है, क्योंकि जेब में रहता है ना मोबाइल, तो टिंग टोंग टिंग पूरा दिन चलता रहेगा। वो ऐप है ही नहीं मेरे मोबाइल में। मैं जब www.facebook.com पे जाऊंगा, मेरा पोस्ट अपलोड करूंगा, दैट्स ऑल। और फिर लैपटॉप तो जेब में जाता नहीं है ना, तो बाहर जाऊंगा तो फेसबुक मेरे साथ नहीं आएगा, सिंपल, राइट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, अभी अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब अनइंस्टॉल करने के लिए मौका ही नहीं देता है मोबाइल। यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हम, पता नहीं क्यों। तो जो भी, अगर आपको मोबाइल में रखना है ऐप, फिर भी अगर मेरी बात आपको नहीं माननी है, ठीक है, आप जितने भी सोशल मीडिया एप्स के जो नोटिफिकेशंस है उसको डिसेबल करो। एक उंगली का खेल है, बस आपको वो बटन ऑफ करना है और वो टिंग टोंग टिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक दिन के लिए करके देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड, लाइफ विल बिकम सो इजियर। मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया का समय कम करो, नहीं, शायद मैं भी उतना ही समय बिताता हूं जितना आम लोग बिताते हैं, पर द टाइमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम ड्यूरेशन। टाइमिंग, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट किताब पढ़ रहा हूँ और अगर मैं मोबाइल को बाजू पे रखूंगा और वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे और मैं कुछ फोकस करके पढ़ रहा हूँ और फिर टिंग बजेगा, अरे दोस्त ने कुछ भेजा है क्या, अच्छा कोविड पे कोई वीडियो आया, चल देख लेता हूँ। फिर स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा किसी ने कुछ कपिल शर्मा का जोक भेजा है, चलो वो देख लेता हूँ। और वो 1 मिनट के चक्कर में 15 मिनट चले जाते हैं और हम बुक को भूल जाते हैं। तो करना क्या है, पहला तो ये मोबाइल साइलेंट मोड पे रखना है। मेरा मोबाइल 24 घंटे साइलेंट मोड पे रहता है। कैन यू बिलीव दिस? एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मेरी लाइफ में, ओके। और मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बुक पढ़ना है या कोई भी हाई वैल्यू टास्क है, तो मैं मेरे मोबाइल को साइलेंट मोड में रख के किसी दूसरे कमरे में रख देता हूँ। फिर वापस ये कमरे में आके आधा घंटा 25 to 30 मिनट्स पूरा फोकस करूंगा। फिर चाहे धूमकेतु गिरे या अकाल हो या फ्लड हो या अर्थक्वेक हो, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। 30 मिनट्स फुल फोकस। फिर कुर्सी से उठूंगा, दूसरे कमरे में जाऊंगा, मोबाइल उठाऊंगा, कुछ मिस कॉल हुए तो कॉल बैक करूंगा, व्हाट्सएप को चेक करूंगा, रिप्लाई दूंगा, वापस वहीं पे रखूंगा, वापस यहाँ कमरे में आके 30 मिनट्स ब्लॉक। ओके ठीक है, जो मिस कॉल होते हैं थोड़ा बिल बढ़ेगा, बट आई थिंक दैट इज द लीस्ट कॉस्ट आई कैन पे इफ दैट कैन हेल्प मी टू इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी बाय 10 टाइम्स। तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हमारे हाथ में है। ये मोबाइल ही हमको बहुत सारे कैपेसिटीज देता है टेक्नोलॉजी पे वश करने का, उस पे अंकुश लगाने का, पर हम करते नहीं है। बाय डिफॉल्ट आता है ना सब, नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, उनको पता है नोटिफिकेशन उनके लिए फायदा है, हमारे लिए नुकसान है, इसलिए वो ऑन रखते हैं, उसको ऑफ करना है, सिंपल। ग्रेट, दैट मीन्स द लर्निंग लेसन हमें 2 चीज याद रखनी है एज ए यूथ। नंबर 1, नोटिफिकेशन बंद कर देना है, because notification is going to create the distraction. Am I right? Absolutely. Yes. Simple. See, Darshan, I will reply to your WhatsApp message when I want and not when you want. Yes. Reply आएगा आपको, लेकिन 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आएगा, है ना। और अगर कोई दोस्त नाराज होता है मेरे WhatsApp का रिप्लाई नहीं आने से, तो सॉरी, मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। जहां पे दोस्ती का फाउंडेशन एक WhatsApp रिप्लाई पे डिपेंडेंट है, तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, है ना। तो फिर क्या मकसद है दोस्ती का? तो मैं जब चाहूंगा तब WhatsApp पे रिप्लाई दूंगा, और ना कि जब आप चाहोगे। आई थिंक हर एक जन ऐसा करेंगे, और सबको पता है कि WhatsApp पे 99% सब यूजलेस चीजें रहती है, जोक्स और ये और वो, 1% थोड़ा काम की चीज रहती है। और अगर अर्जेंट है तो सामने वाला WhatsApp क्यों करेगा, वो तो फोन करेगा ना। दैट मीन्स जो भी WhatsApp पे आता है वो अर्जेंट कभी नहीं होता है। एग्री, वंडरफुल। तो हमें ये याद है कि मैक्सिमम जो ऐप है वो मोबाइल की जगह जब हमें यूटिलाइज करनी हो, हम लैपटॉप का यूटिलाइज करें ऐप को ओपन करने के लिए। फेसबुक देखना है तो फेसबुक लैपटॉप से देखे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन यूजिंग अ मोबाइल, राइट। वंडरफुल टिप अमृत। अच्छा, बुकलेट की बात करते हैं हम, बुकलेट ऐप के बारे में। हमने पढ़ा है बुकलेट ऐप पे आप कोई पैसा लेते नहीं हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप।
दूसरी चीज कि आपने अपनी लाइफ का जितना भी सेविंग था ये ऐप के पीछे लगा दिया है. हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू कोप अप, ये चीज मैच कैसे हो रही है? आप अभी कोई पैसा नहीं ले रहे हो, 16 मिलियन लोग ने डाउनलोड ऑलरेडी कर ली है ये ऐप, और आपने अपनी सबकी सेविंग्स इसके पीछे लगा दी है. एंड एज इंट्रोड्यूस टू यू, यू आर बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर राइटिंग समथिंग एल्स, राइट? हाउ ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू सिंक विद ईच अदर? प्लीज थोड़ा समझाइए इसके बारे में. देखिए, ये पूरा जो माइंडसेट चेंज हुआ थैंक्स टू बुक्स. मैंने हजारों बुक्स पढ़े और फिर पता चला कि ये जो भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन्होंने कहाँ पैसों के बारे में सोचा? क्या उनको हक नहीं था अपने करियर के बारे में सोचना? तो वो क्या पागल थे या उनकी उनमें समझ कम थी? और उन्होंने तो अपनी जिंदगियां सैक्रिफाइस की है. मैं तो सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो उसको सैक्रिफाइस बोलना भी उनका इंसल्ट होगा. तो मैंने देखा कि हमारे देश में हर कोई अपने जेब भरने में बिजी है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट नेशन बिल्डिंग प्रोसेस या टू मेक इंडिया डेवलप नेशन. बस अब्दुल कलाम ने एक बुक में लिखा था कि उनका सपना था इंडिया को डेवलप नेशन देखने का. अनफॉर्चुनेटली वो होने से पहले ही वो चल बसे. मुझे लगता है कि मिशन मेक इंडिया रीड इज वन स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू. क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स का माइंडसेट चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगा तो स्टेट्स चेंज होंगे, स्टेट्स चेंज होंगे तो नेशन चेंज होगा, राइट? नो वंडर क्यों सबसे ज्यादा दुनिया के इनोवेशंस अमेरिका से क्यों आते? दे आर नो स्मार्टर देन यू एंड मी. उनका माइंडसेट चेंज हुआ है. दे आर रेडी टू टेक रिस्क्स. बहुत सारे रिस्क लेते हैं लाइफ में, राइट? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने रिस्क लिया है जो हमारे यहाँ कम लोग लेते हैं. देखो, बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि पैसा तो मैंने बहुत कमा के देख लिया. मैं स्टॉक मार्केट में था, महीने का 2.5 लाख रुपए मेरा पगार था, और वो तो अलग स्टॉक मार्केट से कमाता था, वो अलग. पगार तो मैं देखता भी नहीं था कितने आ रहा है. और फिर पता चला कि पैसा तो आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो रही, अपग्रेड हो रही है, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड घूमने हो रहा है, पर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है. जैसे ही ऑफिस के बाहर कदम रखता हूँ तो लिफ्ट में जो वॉचमैन है वो भी मुझे गाली देके बात करता है. तो क्या मतलब, सूट बूट सिर्फ दिखावा है? मतलब मेरा जो रिस्पेक्ट है वो जो क्यूबिकल है ऑफिस का, बस उसी से सीमित है. उसके बाहर मुझे काला कुत्ता भी जानता नहीं है और रिस्पेक्ट भी नहीं करता है. और देखो, द फनीएस्ट पार्ट, जब स्टॉक मार्केट में मेरा बैंक बैलेंस सबसे हाईएस्ट था, मेरा रिस्पेक्ट सबसे लो था, और आज बरोबर उल्टा हुआ है. परहैप्स मेरा करियर का भी लोएस्ट बैंक बैलेंस रहेगा, बट माय रिस्पेक्ट इज अक्रॉस द वर्ल्ड. लॉकडाउन के पहले मैं पूरी दुनिया घूम रहा था, 3-4 देश घूम के आया. लकीली मुझे पता नहीं कोरोना कैसे नहीं हुआ. मैं चाइनीज लोगों के साथ मैंने शेक हैंड किया था, बहरीन, अबू धाबी, दुबई, सब जगह पे मैं था. और अभी लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया, बट ऑनलाइन शुरू हो गया है. सो सी, आई थिंक आई एम द स्टैंडिंग एग्जांपल, द आयरनी कि आपके बैंक बैलेंस और रिस्पेक्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी. Lovely. Yeah. I think this is I am a best example that happiness comes from serving more and more people. Yeah. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. और फिर जब लोगों को पता चलता है कि इसको अपने इनकम की पड़ी नहीं है, आपकी पेट की पड़ी नहीं है, तो लोग अपने पेट का ख्याल रखते हैं. आपको पता है गांधी जी की कौन सी इनकम स्ट्रीम थी? गांधी जी को इनकम स्ट्रीम थी, उनको कोई पेंशन मिलता था? नहीं. पर किसी ने सोचा है कि उनको खाने के वांदे होंगे? नहीं. क्योंकि अगर मेरे साथ 16 लाख लोग who believe in my belief, in my aspirations, do you think I'll die out of starvation? Certainly not. So I have learned the difference between life and lifestyle. देखो, एक लाइफ मतलब आपने क्या बोला कि आप अपने लिविंग के लिए, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ऐसा हम बोलते हैं. लिविंग मतलब लाइफ, बराबर? तो जितना महीने का 1 लाख कमाना मुश्किल है, उतना ही महीने का 10-20 हजार कमाना आसान है हमारे जैसे लोगों के लिए. ऑफकोर्स जो पढ़े लिखे लोग, मैंने बताया 20 हजार किसी के लिए बहुत टफ होगा महीने का कमाना, लेकिन हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे, बड़ी बात है क्या महीने का 20 हजार कमाना, और उतना ही लगता है एक लाइफ के लिए. लाइफ मतलब क्या कि चलो एक बेसिक का एकदम हाइजीनिक टॉप क्वालिटी फूड, मैं बहुत सारे फ्रूट्स खाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ हेल्थ के लिए, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. बट लाइफस्टाइल अगर बॉदर करोगे तो फिर 1 लाख भी कम पड़ जाएगा. फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, फिर जैसे ही प्रमोशन होता है तो माथेरान, महाबलेश्वर एक अचानक से चीप डेस्टिनेशन हो जाते हैं. आपको मॉरिशस जाना है, आपको यूएस जाना है ना,
फिर पड़ोस में डबल डोर फ्रिज आ गया, तो अचानक से हमारे सिंगल डोर के फ्रिज में खाना ठंडा ही नहीं होता है है ना। फिर हमको बड़ा टीवी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर देयर इज नो लिमिट। एंड आई एम लकीली अंडरस्टूड कि हमको ये सब नहीं, हम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज पीपल। मनी इज नेवर अ मोटिवेटर। हमको इल्यूजन है, वो गलत फहमी है कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। पीपल आर द बिगेस्ट मोटिवेटर। आज मुझे सुबह उठ के 5 बजे काम करने का मन क्यों करता है? पैसा आता है इसलिए, इनफैक्ट पैसा आता ही नहीं है क्योंकि लोगों के रिप्लाईज आने वाले, लोगों के ईमेल्स आने वाले कि ये बुक पढ़ के मैंने ये किया, मेरा ये माइंडसेट चेंज हुआ, ये मैं गलती करने वाली थी, तुम्हारे बुक पढ़ने के बाद अभी मैं गलती नहीं करने वाली हूँ। दिस इज व्हाट वी वांट। एग्री सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। अमृत, आपने एक बहुत बढ़िया बात की ह्यूमैनिटी के बारे में। मुझे एक कोट याद आ रहा है। हमारा जो जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी उसकी जेसीआई वैल्यूज है, हम उसको जेसीआई वैल्यूज बोलते हैं, और उसके अंदर एक लास्ट में सेंटेंस आता है। वो सेंटेंस ऐसा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। हमारी जेसीआई वैल्यू का जो लास्ट सेंटेंस है, वो सेंटेंस ऐसा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। ये बात आपने जो भी पॉइंट बताया ना, उसके साथ एकदम कंप्लीटली मैच कर रही है। आपने बताया कि वी रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग, अल्टीमेटली द ह्यूमैनिटी इज मेन थिंग। हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं अमृत। बहुत सारे यंगस्टर कभी ना कभी अपनी एज के एक मोड़ पे, या बहुत सारे लोग आफ्टर क्रॉसिंग 40, 50, 60, दे आर ऑलवेज थिंकिंग इन देयर माइंड। वो अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए, आई नीड टू राइट अ बुक। इट मे बी ऑटोबायोग्राफी और मेरे एक्सपीरियंस जो लाइफ के हो वो। आपने इतनी सारी बुक पढ़ी है, इतनी सारी बुक की समरी बनाई है, लोगों को दी हुई है। आपके हिसाब से अगर किसी को बुक लिखने के लिए मोटिवेट होना हो तो उसको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो इसी बहाने मैं मेरे बुक के बारे में भी बोलूंगा और मैंने वो बुक कैसे लिखी। तो मैंने एक बुक लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स, नॉट रिटन बाय स्टीफन कॉवे, रिटन बाय बुकलेट गाय। और देखिए, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट ऑफ द मिशन। जैसे मैंने बोला कि आपने बोला बुकलेट ऐप पे सब कुछ फ्री है, तो फिर तुम्हारे कॉस्ट कैसे कवर होता है? 16 लाख लोग ऐप यूज कर रहे हैं, तो सोचो सर्वर का रेंट कितना आता होगा। तकरीबन महीने का 80,000 से 1 लाख का बिल टोटल आता है। तो ये मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो, ये बुक खरीदो मेरे से और दिस विल हेल्प टू कवर द कॉस्ट ऑफ द मिशन। लेकिन एक वैल्यू, जैसे बोलते ना, हमें एक वैल्यू लेके जीना चाहिए। तो मेरा एक ह्यूमन वैल्यू मैंने उठाया है, अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ जीना। और इसलिए बुकलेट ऐप पे देखोगे आप, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा आपको, कोई भी एड, क्योंकि एड्स इरिटेटिंग होते हैं, फिर आपके रीडिंग में डिस्टर्ब करेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, बिकॉज आई टुक अनसेल्फिशनेस एज वन कोर ह्यूमन वैल्यू। फिर बुक लिखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें मैं अनसेल्फिशनेस कैसे लाऊं। तो मैंने इस बुक को कॉपीराइट नहीं किया है, बिकॉज आई थिंक कॉपीराइटिंग एंड पेटेंटिंग इज अगेंस्ट सेल्फिशनेस। क्यों? मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए। The ideas in this book should be a gift to the mankind to take it forward. ले लो। और दूसरी बात मैंने ऐसे की है कि काफी बच्चे हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स बोलते हैं कि हमको पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत किताबें पढ़ने हैं, पर किताबें खरीदने को हमारे पास इतने पैसे नहीं है। एकदम रूरल इंडिया से मुझे मैसेजेस आते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी बुक लिखा है मैंने, तो मैं अपील करता हूँ कि जो फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज है, मुझसे प्लीज बुक खरीदो। bookletguy.com के वेबसाइट पे ये बुक अवेलेबल है, ताकि आप मुझे हेल्प करो, ताकि मैं इन बच्चों को हेल्प कर सकूं। मेरे बुक को फ्री, उनको मैं फ्री में दे देता हूँ, उनसे 1 रुपया नहीं लेता हूँ, जो खरीद नहीं सकते, जो खरीदने के लायक नहीं है। सो काइंड ऑफ रॉबिन हुड ऑफ बुक्स। रॉबिन हुड को क्या, तो लोगों को लूटता था, अमीर लोगों को। मैं लूटूंगा नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हु आर फ्रॉम अबाव द पॉवर्टी लाइन, अबाव मिडिल क्लास, प्लीज बाय द बुक फॉर मी. Part of the proceeds go to cover the cost of the mission. Part of the proceeds will go to give this book for free to passionate but needy readers. Now coming to your question कि ये बुक लिखने का मोटिवेशन कहाँ से लाने का, सबसे अच्छा चीज मैंने क्या किया, मैं 6 महीने से सोच रहा था बुक लिखेंगे, पर कुछ हो नहीं रहा था, ना पेन हाथ में नहीं ले रहा था, कुछ लिख नहीं रहा था। लेकिन बुक का नाम मेरे दिमाग में क्लियर था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। एक दिन मैंने क्या किया, सीधा फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाला, और वो था 25 अक्टूबर 2019 को मैंने पोस्ट डाला।
दैट 25 नवंबर को आपको मेरी एक बुक पढ़ने को मिलेगी, और मैंने ऐलान कर दिया, आई मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू ऑल दीज पीपल कि एक महीने में, और मैंने डेट के साथ बोला कि आई एम गोइंग टू लॉन्च माई बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स ऑन 25 नवंबर। 25 नवंबर मेरी बहन का जन्मदिन है, तो उस बहाने मैंने वो दिन लॉन्च के लिए रखा। उसके बाद जो मेरे माइंडसेट में चेंज आया, अरे बाप रे, क्योंकि लोगों ने प्री बुकिंग किया, पैसे देने लगे और सब लोग वेट कर रहे थे। नाउ आई वाज सो मोटिवेटेड, क्योंकि अभी इज्जत दाव पे है ना, इंसान अपनी नाक को बचाने के लिए कुछ भी करता है, किसी भी हद तक जाता है। फिर जो मैंने लिखना शुरू किया, और उसी दौरान अक्टूबर नवंबर के दौरान मेरे सबसे ज्यादा दौरे दुनिया भर में थे। मैं दुबई गया था, अबू धाबी गया था, बहरीन, ओमान, बहुत जगह से मेरे को। तो 70 to 80% बुक है मैंने एयरपोर्ट पे लिखी है, फ्लाइट पे लिखी है, ट्रेन में लिखी है, रेलवे स्टेशन पे लिखी है, होटल्स के रूम में लिखी है। क्यों? क्योंकि द एंड वाज क्लियर, यू नो, ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। 25 नवंबर को किसी भी हालत में बुक आनी है, मतलब आनी है। दैट वाज द बेस्ट वे। सो इसको मैंने नाम दिया है सोशल अकाउंटेबिलिटी। यू नो, अपने आप को एक्सपोज करो, हाँ, अपने इज्जत को दाव पे लगा दो, और फिर इज्जत बचाने के चक्कर में आप अपना गोल अचीव करोगे। वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो वेट लॉस हो सकता है, वो बुक राइटिंग हो सकता है, व्हाटएवर। सो लेट्स डू दिस। और उसके लिए बहुत बहुत करेज लगता है, इतना आसान नहीं है। डेट के साथ, ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मैं 10 किलो कम करूंगी। नो, यू हैव टू पुट द डेट 31 December, you will see me losing 10 kg of weight. Do you have that courage to say that? Great, highly motivating, superb. Pragati Ben, you want to share something? You can unmute your mic. डेफिनेटली अमृत, आपकी बात सुन के सच में बहुत मोटिवेटिंग लगा। और ये जो सारी बातें आपने बताई, वो कुछ कुछ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए। कुछ जैसे जेसीआई के लिए भी ऐसा कुछ बहुत सारे प्लानिंग्स हैं हमारे दिमाग में है। हमारी लाइफ के लिए भी हम ऐसा कुछ प्लानिंग्स करते हैं, बट जब तक हम वो हमारे पीछे वो प्रेशर नहीं बिल्टअप करते, तब तक हम लोग कुछ भी आगे बढ़ने के लिए बहुत अपने आप को वो महसूस करते हैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल बहुत सही है, और आई थिंक सारे यहाँ पे जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी काफी ये चीज इफेक्टिव लगी होगी। और शायद आज ये सेशन खत्म होने के बाद से ही हम सब अपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक चीज तय करेंगे। जैसे 14 नवंबर दिवाली है, वो डेट हम रखेंगे कि जो जो चीज अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, ये स्पान में आप जरूर से अचीव करेंगे। वेरी गुड। So I can expect a Facebook post from Pragati and Darshan that your end goal. Great. It will be there for sure. Very good. Yes. I can declare mission accomplished. अच्छा अमृत, moving further, you are so disciplined. मैंने के biceps देखे हुए हैं. I have seen your six-pack abs also on a social media, as I am following you from a long time. And you are reading so much book. तो एक बाजू एक्सरसाइज इतनी करनी है, एक बाजू इतना बुक्स की पढ़ाई करनी है, बुक की समरी बनानी है, बुकलेट ऐप के ऊपर उसको अपलोड करनी है। आप इतना डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं, कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन लाइफ हमारे अंदर कोई प्रेशर या स्ट्रेस जनरेट नहीं करता है कि मुझे ये टाइम पे यही करना है, ये टाइम पे यही करना है? देखिए, दो बातें बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन इज द प्राइस यू पे टू ब्रिंग योर विजन इनटू रियलिटी। आपको सक्सेसफुल भी होना है, ऐशो आराम भी करना है, सॉरी दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा। डिसिप्लिन इज द प्राइस यू पे टू ब्रिंग योर विजन इनटू रियलिटी। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि डिसिप्लिन लोग अपना फ्रीडम गवाते हैं क्या, नो, सब कुछ घड़ी के कांटे पे करना है, सब टाइम टू टाइम करना है। इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। डिसिप्लिन पीपल एंजॉय फ्रीडम द मोस्ट। डिसिप्लिन लोग ही सबसे ज्यादा आजादी एंजॉय करते। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कि दो बच्चे हैं, दोनों को पियानो सीखना है, दोनों एक गुरुजी के पास जाते हैं, क्लासेस लगाते हैं। एक बच्चा है जो बहुत डिसिप्लिन है, जो भी उसके सर कोच बता रहे हैं सब
नोट डाउन करता है, डिसिप्लिन है, घर जाके प्रैक्टिस करता है, रेगुलरली क्लास को जाता है, होमवर्क करता है, अपने गुरु का सब मानता है, वेरी डिसिप्लिन। दूसरा बच्चा है क्लास बंक करता है, होमवर्क नहीं करता है, टाइम पास करता है, कभी रियाज किया कभी नहीं किया। 1 साल के बाद जो डिसिप्लिन लड़का है, he will enjoy the freedom to play any song on his piano the way he want. Why? Because he's disciplined, and hence he's enjoying the freedom to play whatever song he want on his piano. Whereas the indisciplined person will not enjoy this freedom. So discipline brings freedom, it doesn't take away freedom. Because I am disciplined, yeah, I can read a book in one day. I am enjoying that freedom which other people are not enjoying. Isn't it a freedom? कि चल पसंद नहीं है फिर भी चलो ना, रीडिंग स्पीड 1200 वर्ड्स हो गया है, पसंद नहीं है फिर भी पढ़ लेता हूँ, चल जाने दो, कितना घंटा जाएगा। Nobody has this freedom. Yeah, I have the freedom to even walk on my hands. मैं हैंड वॉक भी करता हूँ। आपको है वो फ्रीडम, आप सिर्फ पैर पे चल सकते हो, मैं पैर पे और हाथ पे दोनों चल सकता हूँ। आई एम मोर फ्री देन यू। सो ये होगी एक बात। दूसरी बात मैं क्या करता हूँ, सब लोग टू डू लिस्ट को बनाते हैं, या पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहा हूं जो टू डू लिस्ट में नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो फिर टू डू लिस्ट का मतलब क्या हुआ? टू डू मतलब क्या, इतना करना है। तो मुझे समझा कि नॉट टू डू लिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू डू लिस्ट। तो लिटरली मेरे लिटरली होता है नो नेटफ्लिक्स डे, नो यूट्यूब डे, नो इंटरनेट डे, नो चैटिंग डे। आपको देखो 2-2 दिन में व्हाट्सएप चेक ही नहीं करता हूं। सो नॉट टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टू डू लिस्ट के बीच में ये नॉट टू डू आइटम्स आ जाते हैं और फिर टू डू लिस्ट हमारा अधूरा रह जाता है। सो क्या नहीं करना है मेरे पूरे दिन में, ये पहले लिख के लो एंड स्टिक टू दैट नॉट टू डू लिस्ट, तो अपना टू डू लिस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। सुपर। So not to do list is more important as compared to the to do list according to you. Fine. अभी हम लोग एक बात कर रहे थे, आपने बताया कि डिसिप्लिन रहना जरूरी है। फाइन। कोई नई हैबिट कल्टीवेट करनी हो बंदे को, अपने अंदर किसी बंदे को अपने अंदर कोई नई हैबिट कल्टीवेट करनी है, तो हाउ दैट cultivation of habit is difficult? Is it easy to cultivate new habit, or you require to put an enormous effort, you require the enormous willpower to cultivate that particular habit, or according to you it is easy, you can cultivate? It is very tough. It is the toughest thing in the world, I would say. But एक बार वो हो गया तो उसके बाद जो दुनिया हो जाती है ना, जो हमारी जिंदगी हो, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आपको क्या लगता है सुबह 5 बजे उठ के मुझे वापस सोने का मन नहीं करता है? क्या मुझे स्नूज बटन हिट करने का मन नहीं करता है? यस, लाइक एनी अदर पर्सन मुझे भी मन करता है कि मस्त तो ब्लैंकेट ओढ़ के मस्त गरम है, या सो जाएंगे, 5 का अलार्म बजेगा, स्नूज, और मुझे पता है स्नूज बटन दबाऊंगा तो फिर अगला 2 घंटा में उठने वाला नहीं हूँ वापस, राइट? रोज सुबह देयर इज अ वॉर बिटवीन माय टू माइंड्स, माय बैड माइंड एंड माय गुड माइंड। या बैड माइंड ऑलवेज सेज कि हिट द स्नूज बटन, आज टेरेस पे नहीं जाएंगे, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आज थोड़ा देर 15 मिनट के लिए सो जाते हैं। एंड माय गुड माइंड सेज अगर आज तू वापस स्नूज करके वापस सो गए तो 15 मिनट के 2 घंटे होने को देर नहीं लगेगी, और आज अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे जिंदगी का 1 दिन कम हो जाएगा। 1 दिन कम हो जाएगा तो तुम मिशन के लिए 1 किताब कम पढ़ पाओगे, और अगर मिशन के लिए 1 किताब कम पढ़ा तो शायद you will be failing in achieving mission Make India Read by 1%. और जब ये ख्याल आता है, every day the good mind wins over the bad mind. Every day, और every day होता ही है, ऐसा नहीं है कि bad mind गायब हो जाता है, वो हमेशा आता है। तो I am not different from anybody. We all face this. देखो एक अपोलो 11 जब पहली बार अमेरिका ने छोड़ा था मून पे सैटेलाइट, तो एस्ट्रोनॉट को पूछा गया था कि सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन कहाँ हुआ था, ऑर्बिटिंग द मून, लैंडिंग ऑन द मून, लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द मून, ट्रैवलिंग द स्पेस, कब सबसे ज्यादा हुआ था? और उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन, द एनर्जी वाज फ्रॉम द लिफ्ट फ्रॉम द
अर्थ, वो सैटेलाइट को उठाने को ही सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है इन कंपैरिजन टू द टोटल जो 500,000 माइल्स जो ट्रैवलिंग हुआ था ना, उससे भी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है सिर्फ लिफ्ट करने के लिए. सेम इज द लॉजिक विद आवर हैबिट्स कि वो शुरू करने में ना बहुत टफ है. सबसे ज्यादा टफेस्ट पीरियड वही है. या दो चीजें हैं जो वो रॉकेट को या सैटेलाइट को लिफ्ट करने के लिए रोकती है और इसलिए कंजम्पशन फ्यूल का ज्यादा होता है. द ग्रेविटी पुल and the atmospheric pressure. The both can be compared with our habit. To cultivate a new habit, what pulls us back is our old habits of sleeping till late, 9 o'clock, या फिर रात को लेट सोना, या फिर old habit, bad habit of smoking, या eating junk food. This is compared to the gravity pull of the earth. And second, atmospheric pressure is our cultural, societal pressure. है ना? अगर मेरे ग्रुप में सभी लोग अगर आर नॉट एक्सरसाइजिंग, देयर इज अ हाई चांस कि मैं भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा. इफ मेरे ग्रुप में सब लोग अगर स्मोक कर रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस कि मैं भी स्मोकिंग शुरू करूंगा. अगर मेरे सब फ्रेंड्स में दे आर नॉट एविड रीडर्स, तो देयर इज हाई चांस दैट बुक्स विल गो आउट ऑफ माय लाइफ. सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट. तो पहले तो एनवायरनमेंट को चेंज करो. द इजीएस्ट वे टू कल्टिवेट अ न्यू हैबिट इज टू बिकम फ्रेंड्स विद अ पर्सन फॉर whom your desired habit is his default habit. और मैंने सबसे पहले फ्रेंडशिप की एक जिम के कोच के साथ, एक ट्रेनर के साथ. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया. तो अभी मुझे अलग मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन फिटनेस की बातें करेगा, बिकॉज इट इज हिज प्रोफेशन. फिटनेस, न्यूट्रिशन, बस फोन करेगा, चल अमृत आज ये करते हैं. कभी कभी दिन में 2 बार एक्सरसाइज करना पड़ता था, क्योंकि अभी ट्रेनर ही मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया है, मजबूरी में करना पड़ेगा. तो सी, और मेरा काम हो गया. Now you can call it a selfishness, fine, but I think we both motivated each other. We are now best friends, right? वैसे ही मैंने कभी मेरे दोस्तों को किताबें पढ़ो ऐसा बोला नहीं, पर मुझे देख देख के वो अपने आप किताबें पढ़ना शुरू किया. Because you are the product of your environment. एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में. You are the average of 5 people you meet every day. You are the average of 5 people you meet every day. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ग्रुप में 5 दोस्तों में 4 लोग स्मोक कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है. बहुत रेयर होगा. 5 को वही आदतें होती है और इसलिए वो एक साथ है. तो हमको बस वो ग्रुप चेंज करना है बस. वी आर नेवर इन आइसोलेशन. हम हमेशा हमारे एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट रहते हैं. यू चेंज योर फ्रेंड्स. अगर आपको बुक्स किताबें पढ़नी है तो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाओ जिनको किताबों का शौक है. हमको स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाओ who are working against smoking, who are anti smokers, और जिन्होंने ऑलरेडी स्मोकिंग की आदत छोड़ दी है तो उन्होंने क्या किया था, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ. राइट. सो द टेक अवे मैसेज, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से ये है कि हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है एंड फ्रेंड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. अगर आप कोई हैबिट कल्टीवेट करना चाहते हो आपके अंदर नहीं, एज फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की, एज फॉर एग्जांपल रीडिंग की, तो आप ऐसे फ्रेंड हो जो ज्यादा पढ़ाई करते हो, ज्यादा रीडिंग करते हो बुक्स, या ज्यादा एक्सरसाइज करते हो. वंडरफुल, वेरी क्लियर कट. अच्छा अमृत, आप इतनी सारी बुक पढ़ते हो, आपको कभी स्ट्रेस फील हुआ है? आपको कभी डिप्रेशन आया है? बुक्स पढ़ के तो स्ट्रेस चांस ही नहीं. इनफैक्ट बुक्स आर बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, तो सवाल नहीं उठता है. बट यस, मेरे जब 3 स्टार्टअप्स फेल हुए थे, आपने अगर मेरी कहानी सुनी होगी टेड टॉक में वगैरह, तो स्टॉक मार्केट का जॉब छोड़ने के बाद मैंने 3 स्टार्टअप ट्राई किए थे, तीनों फेल हो गए थे और मेरे लाइफ के 70% सेविंग्स खत्म हो गए थे. और उसके बाद एक ब्रेकअप भी हुआ था. देयर वाज अ रिलेशनशिप फेलियर बिकॉज ऑफ माय एम्प्टी पॉकेट्स. और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि बैड थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड वर स्टार्टेड कमिंग टू माय माइंड. और मुझे अभी भी याद है रात के 8 बजे थे और मैंने डिसाइड किया था दैट मैं दूसरे दिन का उगता सूरज नहीं देखूंगा एंड आई डिसाइडेड टू एंड माय लाइफ. और इसलिए मैंने जो भी सामग्री लगती है टू कमिट सुसाइड, मैं मेरे कोच से काउच पे बैठा था ड्राइंग रूम में, वहां से उठा, 3 कदम मैं चला, 1 2 3, और घर के लाइट चले गए, पूरा अंधेरा. तो मैंने सोचा अभी कुछ मिलेगा नहीं, अंधेरा है, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मरने के लिए. तो मैंने सोचा ठीक है, वापस मैं 3 कदम वापस आया, वापस उसी काउच पे बैठा. 3 कदम 4 कदम 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11 कदम, 12 कदम, 13 कदम, 14 कदम, 15 कदम, 16 कदम, 17 कदम, 18 कदम, 19 कदम, 20 कदम, 21 कदम, 22 कदम, 23 कदम, 24 कदम, 25 कदम, 26 कदम, 27 कदम, 28 कदम, 29 कदम, 30 कदम, 31 कदम, 32 कदम, 33 कदम, 34 कदम, 35 कदम, 36 कदम, 37 कदम, 38 कदम, 39 कदम, 40 कदम, 41 कदम, 42 कदम, 43 कदम, 44 कदम, 45 कदम, 46 कदम, 47 कदम, 48 कदम, 49 कदम, 50 कदम, 51 कदम, 52
और उस वक्त मेरे भाई के बोल मुझे याद आए। वो बचपन में हमेशा बोलता था, अमृत, व्हेनेवर यू आर स्टक अप विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, रीड रैंडम, रीड रैंडम, बचपन से बोलता आया था। तो बगल में एक किताब पढ़ी थी, मैंने ऐसे ढूंढी अंधेरे में और मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और पढ़ना शुरू किया। भगवान कृष्णा और बलराम कृष्णा के बड़े भाई, दोनों एक जंगल से जा रहे थे और अंधेरा होने लगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बलराम को अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है और थोड़ा जंगली जानवरों का थोड़ा खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे हम हॉल्ट करेंगे और एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे क्योंकि थोड़ा रिस्की है। तो मैं सो जाऊंगा और तुम थोड़ा रखवाली करना, इधर उधर जागते रहना, और तुम थक जाओगे तो मुझे उठाना, फिर मैं रखवाली करूंगा और तुम सो जाना। बलराम बोलते ठीक है, और कृष्णा सो जाते। बलराम इज वॉकिंग टू एंड फ्रो, वहां से एक राक्षस आता है एंड दैट मॉन्स्टर ट्राइज टू स्केयर बलराम। बलराम डर जाता है और राक्षस साइज में बड़ा हो जाता है और बलराम छोटा हो जाता है। राक्षस फिर से चिल्लाता है, फिर से बलराम छोटा होता है, राक्षस बड़ा बड़ा हो जाता है और बलराम एक पॉइंट पे इतना डर जाता है दैट ही स्क्रीम्स कृष्णा एंड फॉल्स डाउन, चक्कर आके जमीन पे गिर जाता है। कृष्णा को लगा कि मेरे भाई ने पुकारा है, मेरा नाम लिया है और वो बोलना चाहता है कि अभी मेरी बारी है रखवाली करने का और मेरा भाई अभी सो रहा है। ही मिस्टुक, और इसलिए इस बार कृष्णा चलने लगता है। इस बार वो जो राक्षस है वो नया चेहरा देखता है, वो अपना पुराना पैतरा फिर से ट्राई करता है। ही येल्स एट कृष्णा, बट कृष्णा बिल्कुल ना घबराते हुए आराम से बोलता है, तुमको क्या चाहिए भाई? और इस बार राक्षस साइज में छोटा होता है, कृष्णा बड़ा होता है। राक्षस अगेन द मॉन्स्टर अगेन गिव्स अ सेकंड अटेम्प्ट, वापस कृष्णा पे चिल्लाता है और बोलता है, कृष्णा बोलता है, अरे भाई क्या चाहिए, बोल ना, तेरा प्रॉब्लम क्या है? डरता नहीं है। और राक्षस को समझ में नहीं आता ये आदमी डर नहीं रहा है, और राक्षस छोटा छोटा हो जाता है और कृष्णा बड़ा बड़ा हो जाता है। अल्टीमेटली वो राक्षस इतना बटन के साइज का हो जाता है, कृष्णा उसको उठाता है, अपने धोती को गांठ मार के सो जाता है। सुबह दोनों भाई दे रिज्यूम द जर्नी and Balram says, you know what, yesterday this monster, big monster had almost killed me, blah 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 blah. कृष्णा बोलते एक मिनट, क्या तुम इस राक्षस के बारे में बात कर रहे हो? बलराम बोलता है हाँ, पर ये इतना छोटा कैसे? एंड द एपिक मैसेज, वेद व्यास, आपको पता है ये कहानी कहाँ से है, महाभारत गीता। वेद व्यास को ये बोलना था कि फेस व्हाट यू मस्ट फेस, आपको जो सामना करना चाहिए उस चीजों का सामना करो। Because if you don't face what you must face, then वो जो राक्षस है ना, वो राक्षस was a symbol, a metaphor of the problems and challenges of our life. And if you don't face, if you try to escape or ignore those problems, that problem will become bigger than you and that problem will gain control over you. But if you face what you must face, you become bigger than the problem and you gain control over it. और ये जो मैसेज है, मेरे अंधेरे कमरे में ऐसा आकाशवाणी जैसा फ्लैश हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, मैं आई विल नॉट एस्केप फ्रॉम द मॉन्स्टर विद इन मी। माय मॉन्स्टर वाज द फेल्ड एंटरप्रेन्योर विद इन मी, आई हैव टू फेस हिम। और फिर जो बुरा ख्याल था खुद को खत्म करने का, वो वापस कभी नहीं आया। वो पूरा 1 मिनट ख्याल दिमाग में था, फिर से कभी नहीं आया, और एक बुक ने मेरी जिंदगी बचाई। या कैन यू बिलीव दिस? एंड आल्सो द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अगर उस दिन लाइट नहीं जाती तो शायद आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं रहता। सुपर्ब, हाईली मोटिवेटेड। एक था जो ऑलमोस्ट नियर टू द सुसाइड करने की सोच रहा था, एक बुक ने लाइफ चेंज कर दी। आज उसने एक बुकलेट नाम की ऐप बनाई है, 16 मिलियन फॉलोअर, सक्सेसफुल स्टार्ट और youth icon of 2020. Wonderful, so many combination and all of them they are unique. Thank you. तो हमारे एक मेंबर है जो फेसबुक पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ऐसा पूछ रहे हैं कि हमें रीडिंग की हैबिट तो डेवलप कर दी, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे, पढ़ाई कैसी, रीडिंग कैसे करना चाहिए? बुक अगर पढ़ रहे हैं, मैं आपकी बुक पढ़ रहा हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर, हाउ टू रीड इट। मैं थोड़े बहुत हैबिट्स मैंने बुक के बारे में बोलता हूँ। हैबिट नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें मैंने लिखा है डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। बचपन से ना कुछ अनवांटेड रूल्स हमारे दिमाग में डाल दिए, पता नहीं किसने डाले हैं या हमने खुद वो बनाए हैं,
फॉर एग्जाम्पल, नेवर टेक अ न्यू बुक अंटिल यू फिनिश द वन इन योर हैंड। पता नहीं ये रूल कहाँ से आया कि जब तक पुराना बुक खत्म नहीं होता है नया बुक खोलने का नहीं। किसने बोला है भाई? इफ यू लीव अ बुक हाफ रेड देन यू आर नॉट अ डिसिप्लिन्ड रीडर। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हाफ रेड एंड आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। ये क्यों रूल आता है मालूम है? कि कि अगर आपने बुक पढ़ के अधूरा छोड़ दिया मतलब आप बुरे रीडर हो। ये क्योंकि हम रीडिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। टीवी के मामले में ऐसा हम सोचते हैं, कोई पिक्चर हमको अच्छी नहीं लगी तो हमने बस चैनल चेंज किया, ओ आई एम अ बैड मूवी वॉचर, ऐसा हम बोलते हैं कभी? हंसी आ रही है ना? व्हाई? बिकॉज वी टेक दीज हैबिट्स वेरी कैजुअली। हम इतना सीरियसली नहीं लेते टीवी देखना, मूवीज देखना, सीरियल देखना, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैबिचुअल। हैबिट्स आर कैजुअल एंड बिकॉज दे आर कैजुअल दे आर हैबिचुअल। तो जितना आप रूल्स रेगुलेशन डालोगे उतना वो हैबिट नहीं होगा। इसलिए इट्स ओके टू लीव बुक्स हाफ रेड। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड रीडर एंड बैड रीडर, देयर इज ओनली रीडर एंड नॉन रीडर, दैट्स ऑल। तो कैसे पढ़ना है आप खुद सब डिस्क्राइब करो। मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बुक लेता हूँ पहले 10 पेजेस पढ़ता हूँ और 10 पेजेस पढ़ने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ शुड आई रीड द रिमेनिंग 190 पेजेस और नॉट। अगर उस 10 पेजेस में मुझे कुछ नया नहीं मिला, कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा, मैं छोड़ देता हूँ। राइट? सो लेट्स नॉट टेक रीडिंग टू सीरियसली। आप बोलोगे अच्छा 10 पेजेस पढ़ने के लिए मैं 300 रुपया खर्चा करूँ क्या? कौन बोल रहा है? आज के जमाने में वी से दैट वी आर हाइपरली कनेक्टेड वर्ल्ड, वहां पे हर बुक पे आपको 300 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगेन द टूल, जो चाकू के बारे में मैंने जो बोला था, व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है, देखो 6 महीने पहले, स्टेटस करके। वो आप अगर कुछ डालोगे तो 24 घंटा तक वो रहता है, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो दिख जाता है। तो जब भी कुछ मुझे कोई बुक्स चाहिए, अब सब मेरे को एक लॉकडाउन में मुझे एक बुक चाहिए थी, सेपियंस करके, युवाल नोआ हरारी, बहुत फेमस ऑथर है। तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, आई एम लुकिंग फॉर दिस बुक, कैन समबडी प्लीज लेंड इट टू मी, आई वांट इट अर्जेंटली। 2 दिन में वो बुक मेरे घर पे थी। लुक एट द पावर। वो आपको जो बुक चाहिए ना इसी एरिया में कहीं 5-6 किलोमीटर के रेडियस में होगा, पर हम वो इसका यूज नहीं करते। घर पे बटाटा वाड़ा बना तो उसका फोटो डालेंगे, समोसा कांदा पोहा का फोटो डालेंगे, उससे क्या होने वाला है? ग्रेट ग्रेट। ये क्वेश्चन हमारे मेंबर हितेश भाई ने पूछा था, हितेश भाई मकेचा ने। आई होप हितेश भाई यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वंडरफुल। अच्छा अमृत, हम थोड़ा शिफ्ट होते हैं और बुकलेट ऐप की ओर आते हैं। देयर आर सो मेनी ऐप अवेलेबल, लाइक बुकलेट ऐप which giving the summary. There are other apps are also available which are giving the summary, और कोई बुक है जिसको सिर्फ ऑडियो मिलता है. How the booklet is differ from other app? See, I don't care whether it is different or not, because as I said, I don't stand for booklet app or book summaries. I stand for the higher purpose of reading habit. So when I stand for reading habit, it doesn't matter whether you download booklet app or not. I don't care whether you download booklet app or not. I want you to read. See, it's like asking Mahatma Gandhi कि don't you fear somebody will take away your idea of सत्य and अहिंसा? क्या बोलेंगे गांधी जी? बोलेंगे अरे लेना, मुझे अच्छा, you will be helping in my mission. ले लो, मैं वही चाहता हूं मैं कि अब मेरे, because it's not a strategy, it's an ideology. तो रीडिंग हैबिट ये मेरी आत्मा है। बुकलेट ऐप मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरे कैरेक्टर है। ठीक है? अगर कोई मेरा कोड चुरा के, मेरे बुक समरी चुरा के अगर शुरू करेगा अलग से, आई विल गो एंड मेरे उसके पैर पकड़ूंगा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन माय मिशन। राइट? सो आई डोंट केयर वेदर आई एम डिफरेंट और नॉट, बिकॉज whoever is doing it is helping in my mission. और ये बोलने इसी वजह से जिनके भी ऐप से, they are all approaching me कि अमृत, like your attitude, let's work together. This is what we want. We should not believe in competition. We should believe in cooperation. तुम भी जीतो, मैं भी जीतो, हम साथ में जीतेंगे. This is called as third alternative. First alternative is I win, you lose. Second alternative is you win, I lose. And third alternative is I win and you win. And I believe in the third alternative. Yeah. Great. Very noble cause. Amrut, we really proud of you. And we are fortunate enough that we are with you right now and we are talking with you. We are fortunate enough. Amazing. अमृत, इतना सारा मोटिवेशन, स्ट्रेस में से, डिप्रेशन में से बाहर आ जाना, आई मस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन. मैं आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा.
हु इज योर आइडल? आप किसको Okay. आदर्श मानते हो? किसको? मैं- इतनी सारी बुक पढ़ ली तो बहुत सारी चीज आपके पास आ गई होगी, लेकिन कोई ऐसा होगा कि जिसको आप अपना आइडल मान के, अपना आदर्श मानते हो और आप उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हो। प्लीज। जी बिल्कुल। माय लाइफ हीरो, देयर आर टू हीरोज, आई हैव टू हीरोज ऑफ माय लाइफ। एक है महात्मा गांधी और दूसरा है स्टीव जॉब्स। कंप्लीटली बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट इरास, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। और जो भी सवाल का जवाब मुझे स्टीव जॉब से नहीं मिलते, मुझे गांधी जी से मिलते हैं। या तो जब भी कुछ भी डायलेमा आता है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है कि मुझे क्या करूं समझ में आ रहा है, आई रिमेंबर माई हीरोज कि इस मेरे सिचुएशन में अगर गांधी जी होते तो वो क्या करते। एक किस्सा सुनाता हूँ। जस्ट लॉकडाउन के पहले वीको वज्रदंती ने जिससे कंपनी से मुझे फोन आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 16 लाख लोग आपका ऑडियंस है, तो हम एक नया आलिया भट्ट को लेके एक नया एड कैंपेन लेके आ रहे हैं। वीको वज्रदंती को पूरा नया यूथ को अपील करने के लिए हम एक नया कैंपेन ला रहे हैं आलिया भट्ट को लेके, तो और आपका ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत आइडियल है, तो आप अपने बुकलेट ऐप में वीको वज्रदंती का एक वो वीडियो एड रन करो 2-3 दिन के लिए। एंड दे वर ऑफरिंग मी ह्यूज अमाउंट। या तो मैंने थोड़ा मैं ये हो रहा था कि बहुत बड़ी अमाउंट दिख रही थी, तो मैं सोचा ठीक है, मैं फोन रख दिया और मैंने बोला मैं सोचता हूँ। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ कि आई से दैट आई एम मेक इंडिया रीड और ऐड डालना, पर एट द सेम टाइम इतनी बड़ी रकम मिल रही है। फिर मैंने सोचा कि गांधी जी होते तो क्या बोलते। अब मुझे क्लियर आंसर मिला कि ऑन वन हैंड अमृत यू आर सेइंग दैट मेक इंडिया रीड, यू वांट देम टू रीड, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर डिस्ट्रैक्टिंग देम बाय फ्लैशिंग एड्स। ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। बुक्स एंड टूथपेस्ट, नो वे। एट द मोस्ट कोई एड अगर किताब से रिलेटेड हो तो फिर भी समझ सकते हैं, पर टूथपेस्ट कहां से बीच में आ गया बुक्स के? एंड द क्लियर आंसर वाज नो। आई कॉल्ड देम एंड टर्न डाउन द ऑफर। So whenever you are in a dilemma, remember your heroes and you'll get the answer. वेरी ट्रू। अमृत, मुझे आपका 2 अक्टूबर का जो वीडियो था वो याद आ रहा है। आपने गांधी जी की बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा उस पे से एक क्वेश्चन निकाल के आपको पूछना चाहूंगा। गांधी जी ने जब वापिस भारत आए और जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे अंग्रेजों को बोलना है कि आप भारत छोड़ के जाओ, और तब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मुझे अंग्रेजों को भारत से निकालना है, लेकिन विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। मुझे कोई जनाक्रोश नहीं करना है या दंगा फसाद नहीं करवाना है। तो एट दैट टाइम ही रोट अ लेटर टू लियो टॉल्स्टॉय, और लियो टॉल्स्टॉय को उन्होंने लेटर लिखा था, मैंने आपसे ही सुना है, एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। और लियो टॉल्स्टॉय ने उनको आंसर दिया था सिंगल लाइन में, गो बैक टू योर रिलीजियन, गो बैक टू योर रिलीजियन। अगर आपको अंग्रेजों को भारत से निकालना है और आपको उनको बाहर भेज देना है विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, तो लियो टॉल्स्टॉय ने आंसर लिखा था गो बैक टू योर रिलीजियन। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसको सिंक्रोनाइज करके, व्हाट इज योर ट्रस्ट इन अ गॉड? हाउ मच यू बिलीव? एब्सोल्युटली, फॉर मी गॉड इज एन आइडिया, और हर एक के लिए वो आइडिया अलग हो सकती है। मेरे लिए किताबें मेरे भगवान है, या और मैं उसका पुजारी हूँ। और मैं बोलता हूँ कि मंदिर में जाके भजन कीर्तन करना, दैट इज नॉट सर्विंग गॉड, पर जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करना इज मोर गॉडली। अनसेल्फिशनेस इज गॉडली। या तो आप मंदिर में जाके उसकी पूजा करने से अच्छा किसी गरीब की हेल्प करोगे तो मुझे लगता है कि वो भगवान ज्यादा खुश होगा। एक किस्सा सुनाता हूँ। मुझे एक ईमेल आया था एक लड़के से, और वो बोला कि 10 साल अमृत भैया मैं नाके पे खड़ा रहता था, टपोरीगिरी करता था, बहुत टाइम पास करता था, सिगरेट पीता था, कहीं पे आपका व्हाट्सएप का सुना, फ्री ऐप है इसलिए डाउनलोड किया, बोला चलो फ्री है देख लेते हैं, और बुक समरी सुनते गया, और भैया आज पहली बार मैंने किताब खरीदी है और पहली बार मैं आज पढ़ रहा हूँ, और अभी मैं नाके पे जाना छोड़ दिया हूँ, सब गलत आदतें बंद की है मैंने, और अभी मुझे किताबों से लगाव हो गया है। आई थिंक दिस एक्ट मेरे लिए मंदिर में जाके पूजा करने से ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है।
कि the change that I am bringing in people's life. It's like बोलते हैं ना कि either you give fish or you teach fishing. Teaching how to fish is more important than giving a fish. तो अगर किसी को किताबों का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया और रीडिंग हैबिट आ गया, मेरा काम हो गया. फिर वो कौन से किताबें पढ़ रहा है, कितने पढ़ रहा है, डजंट मैटर. मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि गुड हैबिट एंड बैड हैबिट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते. जैसे कोई जिम फ्रीक है, फिटनेस फ्रीक गाय है, वो कभी अल्कोहलिक को नहीं होगा, कि उसको स्मोकिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप when you rectify one part of your area, automatically other things fall in place. ऐसा है. तो कभी आपने नेगेटिव बुक के बारे में सुना है? दिस बुक इज नेगेटिव. ऐसा कभी होगा ही नहीं. नेगेटिव न्यूज सुना है हमने. नेगेटिव बुक इम्पॉसिबल. क्योंकि एक ऑथर को अगर कुछ पॉइजन फैलाना है सोसाइटी में, तो वो बुक क्यों लिखेगा? वो आरडीएक्स बनाएगा, वो बम बनाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट इज द, ये मेरे लिए भगवान है. या एंड आई थिंक आई एम अ मैसेंजर. जहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि मिशन वर्ड मैंने स्वामी विवेकानंद जी से लिया है. एंड स्वामी विवेकानंद वाज द पर्सन हु चेंज्ड द आइडियोलॉजी ऑफ गॉड. ये मंदिर में जाके 10-10 घंटे पूजा कीर्तन करना, दैट इज नॉट सर्विस टू गॉड. हेल्पिंग द नीडी इज सर्विस टू गॉड. ग्रेट, सुपर. अमृत, मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है JCI, without any kind of a caste or religion bias, we are working also with the same kind of a concept. हम भी सेवा को ही अपना मेन चीज मानते हैं और उसको लेके ही आगे चलते हैं. दूसरी बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल डेवलपमेंट आता है, लेकिन आज थोड़ा हमें बूस्ट ज्यादा मिला बिकॉज यू हैव टच द हार्ट. और रीडिंग की जो आपने बात बताई, सो वी हैव गॉट द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड दैट पर्टिकुलर थिंग कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए एक बुक पढ़ना, that is most important thing. We are running out of time. अमृत, एक क्वेश्चन आ रहा है, फेसबुक के यूजर एक लिख रहे हैं, अगर आपको कोई यूथ को मैसेज देना हो, व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ? आज की जनरेशन को आपको कोई मैसेज देना हो, व्हाट इज योर मैसेज? आपका मैसेज क्या होगा? कोई बड़ा मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई बड़ा करके कुछ बड़ा नहीं बनता, छोटे छोटे काम करके ही बड़ा बनता है. और ये जो लर्निंग है, मुझे एक किस्सा हुआ मेरे साथ जिम में. एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरा दोस्त जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और कोई अच्छा गाना चल रहा था. मुझे गाना कौन सा याद नहीं आ रहा था, पर कोई बॉलीवुड का गाना था और अच्छा था. हम सब लोगों को अच्छा लग रहा था. अचानक से रिसेप्शनिस्ट ने वो गाना बंद किया और कोई और गाना लगाया. मेरा दोस्त इतना भड़क गया, उसने डंबल नीचे फेंका, भड़क के रिसेप्शन पे गया, उसको चिल्लाया, तुमने वो गाना क्यों चेंज किया? इतना अच्छा गाना चल रहा था, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, ब्ला ब्ला ब्ला. और उस वक्त पता नहीं क्या मुझे हुआ, पर मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा इच हुआ कि अरे वो गाना अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक से वो गाना बंद हो गया और दूसरा गाना चालू हुआ. फिर थोड़ा मुझे ये हुआ कि अरे वो गाना चलना चाहिए था, पर अगेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय एक्सरसाइज. पर मेरे दोस्त ने तकरीबन 20 मिनट उसमें गवाए. What I learned from this episode was that we should be very clear what are our primary objectives and what are our secondary and tertiary objectives. Going to the gym and exercising was my primary objective, my and my friends' primary objective. Music वगैरह ठीक है, थोड़ा entertainment वगैरह secondary है, right? And if we fail in secondary objectives, it's okay. Still, people will call us as successful if we are achieving our primary objectives. Right? देखो ना, उससे क्या फायदा हुआ? 20 मिनट उसके एक्सरसाइज के गए और अचीव किया उसने गाना. वो तो गाना तो घर पे बैठ के भी सुन सकता था, राइट? सो मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि हाँ, ये दिस इज अ बिग लेसन दैट आई हैव लर्न्ड, दैट एज बुकलेट गाय माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द बिग आइडियाज फ्रॉम दिस ग्रेट बुक्स व्हिच आर सिटिंग बिहाइंड मी, या and give to you in the simplest concise form. जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई शेयर द बिग आइडियाज. एंड उसके बोलते बोलते अगर मैं कुछ आपको हंसाया वगैरह, दैट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. आपको हंसाना, थोड़ा यूथ को अपील करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ चुटकुला सुना दिया, हंसा दिया, दैट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. या लेकिन अगर मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को कोई प्राइमरी बना दूं और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी पे फोकस करूं, आपको चुटकुले सुना रहा हूं, देन even if I am successful in my secondary objective, still I'll be known as a failed booklet guy because I failed in my primary objective. Or any other example I can give is,
MS Dhoni was a batsman and a captain. That was his primary objective, to lead the team and to make runs. And his secondary objective was wicket keeping. Right? Even if he fails in wicket keeping, he's not a great wicket keeper, still he will be called as a successful cricketer if he is successful in his primary objectives, batting and leading the team. But if he is successful in his secondary objective, बहुत अच्छी wicket keeping की, पर captaincy अच्छी नहीं की, runs नहीं बनाए, still he will be considered as a failed person. वैसे I think मैंने सब जगह पे देखने लगा मैं कि अगर एक बाप अपने बेटे को बाप जैसा प्यार दो, you should be a father to your children, not a teacher or a mentor. Every time a father starts teaching or disciplining the child, yeah, which is his secondary objective, not the primary. The primary objective father is to be a father, to play with him, to make faces, to tickle him and do fighting with him, because his secondary objective is somebody else's primary objective, the school teacher. So even if he is successful in his secondary objective and he's a good teacher to his child, the child when he grows up will not see a father in his father, he will see a teacher in his father. तो हमारे जो secondary objective है ना, वो किसी और के primary objective होते हैं. So it's okay if you fail in your secondary objectives. Yeah, but you have to succeed in your primary objectives. I think that's what I wanted to share. Wonderful message. We require to focus on a primary objective. Whatever the position, whatever the place we are, हम सबको हमारे primary objective पे focus रहना है, तभी हम अपना secondary objective achieve कर पाएंगे. Thank you very much. Wonderful discussion, Amrut. We have enjoyed a lot. Friends, आज दर्शन जी एक बात बताता हूँ, रह गया कि अभी मैं WhatsApp पे बुक समरीज शेयर करता हूँ. ऐप तो है ही, पर WhatsApp पे किसी को अगर बुक समरीज चाहिए तो मेरा WhatsApp नंबर आप Facebook के चैट पे लिख सकते हो. It's 9594. Just a minute, I'm writing. Yeah. 9594. 9594 7000. Yes. 7000 77. Fine. 9594 7000 77. इस WhatsApp नंबर पे आप बुकलेट आपका नाम लिखोगे. I'll be happy to share book numbers. Yeah, I have posted it. Fine, Amrut, as we have promised earlier, बहुत सारे लोगों को की चाहिएगी जब वो बुकलेट ऐप डाउनलोड करेंगे, तो मैं अपनी की शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखो इसके पीछे मकसद क्या है. Again, as I said, for me growth is not about getting bigger, growth is about getting better. और होने क्या लगा, just because booklet app is free, लोग डाउनलोड करके रखते हैं मोबाइल में और they don't bother to read or listen to book summaries. And then जब मोबाइल की मेमोरी जब 100% के पास जाती है, the first app that is thrown out of the mobile is booklet. तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, because I don't care about booklet app downloads and views and shares and likes. I'm beyond that, because for me it is not a strategy, it's an ideology. और इसलिए I have closed the gates of the mission. और एक बड़ा ताला दिखेगा आपको लाल रंग का, और उसकी चाबी किसके पास है? आप जैसे लोग who are already inside the gate, who are part of the mission, I give you the responsibility to give the key to the right people and take the mission forward. Accepted. I have accepted the responsibility. I will give the key to right people and will try to maximize, try to spread maximum awareness about your mission to make India read. That is a promise from our side as a JCI organization, youth development organization who work with the vision and mission to provide a development opportunity to empower a young people to create a positive change. Wonderful. Friends, that's it from our side. We are indeed fortunate to have Amrut Deshmukh, a young startup guy who is working with the Mission India Read, TED Talk speaker, who is having a 16 million follower, and unconditional love is receiving from throughout the India, across the world, across the globe. For a formal vote of thanks, I request JCCA Keyur Doshi to come forward for a formal vote of thanks. Please, Keyur bhai. Yes. Am I audible, Darshan bhai? Yes, Keyur bhai. Audible. Go ahead. Yes. I, Director JCCA Keyur Doshi from JCI Surat, hereby takes an opportunity
to propose all of you a vote of thanks. First of all, I will give a heartfelt thanks to President 2020 JC HGF Vikash Patel, as well as elected President 2021 JC Pragati Dave and LGB team for organizing and planning such a great event. Let's have an alternative of book reading. I give bunch of thanks to our main speaker for the day and my professional colleague CA Amrut Deshmukh, and soon we are happy if you can join our JC's movement, and let's make a worth movement and can contribute well. Thank you Amrut bhai, you really made a day. आपने जो सारी चीजें बात की वो मैंने सारी यहाँ पे पूरी इन अ वेरी स्मॉल शीट आपने मेरे टॉक की समरी बना दी आपने. I've made a short note of it, and I want to make you feel nostalgic. I want to make you feel nostalgic as a professional colleague. Can you remember this book? अरे बाप रे, इसका समरी बनाने का बहुत बोलो भैया. मैं I am an outdated chartered accountant now. शायद मुझे GST का फुल फॉर्म भी नहीं पता है अभी. Okay. So thanks a lot for being with us today. I also thank our project in charge, JC HGF Pooja Patel, who took this program to this level on Facebook. And thanks for your efforts and involvement. I am giving vote of thanks to our moderator, Zone Director Training, JC Dr. HGF Darshan Marjadi sir, who moderated this program very well. यहाँ पे जितने भी लोगों ने ये आज प्रोग्राम को एंजॉय किया है, आप देख सकते हो कि जितनी एनर्जी हमारे यंग अमृत सर में थी, उतनी ही एनर्जी दर्शन भाई की स्माइल में थी, उनके क्वेश्चंस में थी, उनकी इंटेंसिटी देख के वी ऑल आर मोटिवेटेड. थैंक यू मॉडरेटर सर फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड टेक दिस क्वेश्चंस अहेड विद अमृत सर. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. आई थैंक एलजीबी मेंबर जेसी हर्ष वाड़ीवाला to give this apt introduction of Amrut Deshmukh. And I also thank all the listeners of this program today across who have used this Facebook platform for a very noble cause. And आज हमने इनको सुना, उनकी burning determination के लिए determination को सुना. जैसे हमारे लिए वो एनर्जी है अमृत सर, वैसे ही अमृत सर के लिए हम सब एनर्जी बन सकते हैं, उनका मेक इंडिया विजन को बढ़ा सकते हैं, उनकी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर को परचेज करके, उनको अप्रिशिएट करके और शेयर करके. सो आई विश I thank everyone who have already been part of this program. And last but not the least, I would also thank all the JCI members who have done this thing. वो जो स्टेटस का बोल रहे थे अमृत भाई, वैसे स्टेटस में सबने ये इवेंट का ब्रॉडकास्ट स्प्रेड करके बहुत ही अच्छा काम किया है. So thanks to all the JC members who have spread this message for us and make this event a learning one. Thanks a lot. With this, I close my word of thanks session. Thank you so much, Keyur. Thank you very much, JC Keyur bhai, for your vote of thanks. Friends, we are concluding our program. Let's make Mission Read India successful with the Amrut Deshmukh. I request all of you to download booklet app. The keys are available in a Facebook chat. You can check the things. The key is Darshan05. You can put that key and you can download a booklet app and read. Do the comment, give your feedback on this particular app. Once again, thank you very much, Amrut. Thank Jai you. Hind. Thank you so much. Happy reading. And please wash your hand. Bye. Bye.